हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज हमने एसएससी मैथ में और स्टेट एग्ज़ाम तो रेशियो चल रहा था। अपना मैथ में टॉपिक चल रहा था रेशियो। ठीक है, रेशियो। तो आज क्वेश्चन बन रहे हैं क्वेश्चन बेस ऑफ कौन वाले तो सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हमने लाए हैं। तो थोड़ी बता दें, 1 रुपये में अगर 50 पैसे के सिक्के हैं तो 2 सिक्के हो जाएंगे, 25 पैसे के सिक्के हैं तो 4 सिक्के हो जाएंगे, 10 रुपये के 10 पैसे के तो 10 सिक्के हो जाएंगे, और 50 पैसे 20 पैसे के तो 5 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने डायरेक्ट इंट्रोडक्शन बताया था। ठीक, तो अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात, सिक्के का अनुपात 3:4:5 अनुपात के अनुपात में है। यदि कुल राशि 143 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो ठीक है, तो जाए सॉल्व कर रहे दोस्तों, स्टार्ट। और ये क्वेश्चन आ चुका है सिलेक्शन कोर्स में 2024 में। ठीक, ऑप्शन इनके ये दे रहे 66, 90 और 80, ये 88 और अपने 132 है। ठीक है, तो आप जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिख लेंगे, सबसे पहले अपन लिख लें यहाँ जो बैग में जो दिए गए हमने रुपये दिए गए, तो इतने रुपये दिए गए उन्हें लिख लेंगे यहाँ। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे लिख लें। फिर उनके बाद जो सिक्कों का अनुपात है, तो यहाँ नीचे वाले अंक का सिक्कों का अनुपात 3, 4, 5 दोनों अनुपात लिख गए। तो ठीक है, अब और जी कुल राशि दी गई तो काम दी गई रुपये में दी गई। तो ये पैसे हैं, इन दोनों को काम बदलने रुपये में बदल दें, ये रुपये में बदल दे। ठीक है, और पूछे 50 पैसे तो इन्हें बदलने के बाद फिर दोबारा फिर बदलोगे। तो जैसे अच्छा है कि अपन रुपये को ही पैसे में बदल रहे, क्योंकि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या याद करना है। तो बस रुपये को पैसे को नहीं बदलना है, रुपये को बदलना है, रुपये को बदलेंगे पैसे में। तो 1 रुपये को अपन 3 अनुपात में लिखें तो इन्हें बदल दें, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपये के कितने हो जाए 100 हो जाते हैं। तो यहाँ 100 आ जाएंगे, तो यहाँ करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो 300 रुपये हो जाएंगे। यहाँ 200 पैसे हो जाएंगे, इधर 150 पैसे हो जाएंगे। ठीक, तो ठीक है, इनकी कुल राशि कितनी गई 143 रुपये दी गई। 143 रुपये अपने जे लिख रहे हैं, तो 143 को पैसा बनाया भाई कार्य क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएंगे पैसे बन जाएंगे। पैसे बन जाएंगे तो अपन ने इन 300, 200, 500, 500 और 150 650 से डिवाइड करेंगे इनमें 143 मतलब ठीक 143 पैसे में। ठीक, इनको डिवाइड करने के बाद इनको डिवाइड कर देंगे, अच्छी तरीका डिवाइड कर देंगे। और लास्ट पे जब संख्या पूछी गई अपनी डिवाइड कर देंगे तो कितने मिल जाएगा, इतने मिल जाएगा। ठीक है, करेंगे इतनी मिल जाएगा। उनके बाद क्या पूछो 50 पैसे सिंगे संख्या पूछिए, तो 50 पैसे कितनी है 4 बना रहे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसे अपने 88 निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा पहले क्वेश्चन अच्छे तरीका से। तो ये रेशियो पे था और सिक्कों पर आधारित था। ठीक है, 65 से डिवाइड करेंगे तो 110 आ जाएंगे, एक फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 से करेंगे 5 यूनिट से तो 122 आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो ठीक है, ये पैसे चल रहे हो 1 रुपये पैसे बराबर इतने चल रहे। ठीक है, और 88 पैसे आ चुके, 50 पैसे पूछे गए थे तो अपना आंसर निकाल चुका होगा। ठीक है, पैसे में पूछे तो पैसे में निकाल लेगा, रुपये में पूछे होते तो अपन रुपये से निकालते। ठीक है, तो 10 गुणा मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के का अनुपात दे दे 3, 5, 7 के अनुपात में है। यदि उस बैग में कुल राशि इतनी है तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात की। पिछले जैसा ही बेस सवाल है। ठीक है, तो आप लोग करके देखेंगे और हम करके देखेंगे, तो अपन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे उनका, लिख लेंगे सिक्के का दे रहे हैं और रुपये की संख्या लिख लेंगे, रुपये लिख लिया अपन ने। फिर इनको सिक्के को अनुपात लिख लेंगे, नीचे वाले लिख लिया अपन ने अनुपात में। तो अगर अनुपात को है तो अनुपात यहाँ लगा सकते हैं ऐसे इसके लिए। ठीक है, इधर लिख लेंगे, इधर लिखने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 1 करेंगे 1 25 को करें 5 आ जाएगा। जो अपने रुपये निकल जाएगा, तो रुपये में पूछे थे रुपये दे रहे थे कितने 980 रुपये दे रहे थे, जो हम लोग ने पहले बताया। तो 900 यूनिट बराबर 998 बराबर कितने हो जाएगा 980 बराबर, तो 1 यूनिट बराबर कितना 10 निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा।
तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और पूछे कितने 10 रुपये सिक्को, 10 रुपये सिक्को कितने 7, 7 देंगे 70। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो हमने 2 सवाल आप लोगों को करा दिया इसी बेस पर। तो ये टॉपिक को नाम ही आता सिक्कों पर आधारित सवाल। इधर और देख ले रहे हैं 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। अब देखो इधर का दे रहे थे आप लोगों को ना थोड़ा चेंज है, ठीक है, यहाँ थोड़ा चेंजेस है। यहाँ आपने रुपए के दे रहे थे, इधर आपने तीन का दे रहे रुपये 25 पैसे 25 पैसे 50 पैसे सिक्के हैं, ठीक है, ठीक है। इधर थोड़ा चेंजेस हो जाए, कुछ नहीं चेंजेस है कुछ, ये वही तरीका है। रुपये लिख लेंगे अपन, रुपये लिख लेंगे। कीमत इनकी कितनी दे रहे हैं 13:6 7 ठीक है। तो इधर अब कहा है कीमत है और जित, तो 1 रुपये कितने 1, 50 के कितने करें 25। इधर देखो 25 पैसे सिक्के हैं, ठीक है, यानी कीमत दे देगा 50 पैसे सिक्कों की संख्या। बिल्कुल सेम सवाल ही, तो कुछ नहीं करना है। इधर देखें अब देखो जी 50 पैसे सिक्के हो जाएंगे, करेंगे डिवाइड, तो 22 और 7 चौका 28। तो वही तरीका सवाल सेम करते चले जाएंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों का जी वाला क्वेश्चन आप लोगों का जो होमवर्क कराएगा, क्योंकि अपना HW है और आप लोगों का आंसर जे है, और आप लोग अच्छी तरीका से होमवर्क क्वेश्चन को पढ़ लें। 20 रुपये 10 रुपये और 5 रुपये और 1 रुपये के मूल वर्ग के सिक्कों के संग्रह का कुल अनुपात कुल रुपये प्रति मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट सेम सवाल है और जी अपना होता है UGC नेट, तो पेपर 1 होता है उसमें आता है नेट परीक्षा, ठीक है। नेट JRF होता है, JRF UGC, ठीक है। ये 2025 में आता है जब पेपर बात है, ठीक है। तो जो आप लोगों का जो होमवर्क है क्वेश्चन का, तो आप लोग जा कर लिए और चल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो एक और क्वेश्चन है 25 पैसे 50 पैसे और जो थोड़ा चेंज बड़ा होएगा, मतलब 4 नंबर दे देगा। 25 पैसे दे 50 पैसे दे रहे और फिर 25 2 रुपये 5 रुपये, ठीक है। तो सिक्कों की संख्या अनुपात से कुल राशि अपनी इतने रुपये दे दी और इतने पैसे 50 पैसे के सिक्कों 5 रुपये पैसे सिक्कों, मतलब जहाँ थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया लैंग्वेज में बदल के। तो वही सेम तरीका चलेगा अपना सॉल्व करेंगे। 25 पैसे लिखेंगे और उसको बदले के बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 पैसे इतने होते हैं इतने होते हैं इतने होते हैं और इनको टोटल योग इतने निकल आया 14.25 और 288 मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके बहुत बढ़िया 1% 80 निकल आया। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसी में एक टाइप और बनते हैं जहाँ सिक्कों की संख्या दी जाएगी, ठीक है। तो ना सिक्कों की कुल संख्या दी गई है, तो थोड़े चेंजेस हो आएगा, कुल रुपये दिए जाएंगे। सिक्कों की कुल राशि दी गई इतने रुपये है। तो थोड़ा एक क्वेश्चन और आता है वो टाइप देख लेंगे आप लोगों का। तो दोस्तों अब अपन क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं और आज का टॉपिक कैसा लगा होगा 10 मिनट में हमने आप लोगों ने बताने की कोशिश करी है, ठीक है। दोस्तों टॉपिक अपना समाप्त हो चुका है, ठीक है। और बच्चों क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास में ले जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बाय बाय। और आपको थोड़ी जानकारी दे दें, आज है ध्वज और ध्वज को कराएंगे पूजन और बढ़िया तरीक़ा से आज ध्वज मनाएंगे और आप लोगों को ध्वज की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, हम सब लोगों की तरफ से है, ठीक। और आप लोग एंजॉय करते रहें इस तरीक़ा से, भाई बहन का संबंध अच्छी तरीका बना रहे, तो ठीक है। तो दोस्तों अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाइम हो चुका है 8:20, 20 मिनट हो चुके हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।